आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वो है ज्यादा सोचने वाले लोग। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बड़ी बात पर ज्यादा सोचते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्यादा सोचने का मतलब क्या है। ज्यादा सोचने का मतलब है किसी भी स्थिति या विचार पर अधिक समय तक विचार करना और उस पर बार बार सोचते रहना। ऐसे लोग अक्सर हर छोटी बड़ी बात पर अत्यधिक विचार करते हैं और अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता करते हैं, जिससे उनका मन अशांत रहता है। आपको तो ये एक मामूली बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शैतान इसी बात से आपको जाल में फंसा लेता है और आपके जीवन पर काबू पा लेता है। बाइबल में शैतान का जिक्र कई स्थानों पर होता है, जिसमें यह बताया गया है कि वह कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर अपने विचारों में उलझ जाते हैं और शैतान इस कमजोरी का फायदा उठाता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को शैतान अपने जाल में उनकी कमजोरियों की वजह से फंसाता है। तो चलिए जानते हैं ज्यादा सोचने की कमजोरियां कौन कौन सी है। पहली कमजोरी है संशय और अविश्वास। ज्यादा सोचने से व्यक्ति हर चीज पर संदेह करने लगता है, यहां तक कि परमेश्वर पर भी। दूसरी कमजोरी है आत्म केंद्रितता। व्यक्ति अपने विचारों में इतना उलझ जाता है कि वह दूसरों की भावनाओं और विचारों को नजरअंदाज करने लगता है। तीसरी कमजोरी है मन की अशांति। ज्यादा सोचने से मन कभी शांत नहीं रहता, जिससे मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है। चौथी कमजोरी है आत्मसंदेह। व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर संदेह करने लगता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। और कई सारी कमजोरियां हैं जिसे शैतान अधिक सोचने वाले लोगों की कई सारी कमजोरियों का उपयोग करके उन्हें पथभ्रष्ट करता है। वह उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, उत्पत्ति की पुस्तक में उसने हव्वा को यह सोचने पर मजबूर किया कि परमेश्वर ने जो कहा है वह सच नहीं है। उसने हव्वा को यह विश्वास दिलाया कि वह परमेश्वर के बराबर हो सकती है, जिससे उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। शैतान के कई हथकंडे हैं जिनका उपयोग वह लोगों को भ्रमित और पथभ्रष्ट करने के लिए करता है, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना। शैतान लोगों को झूठ बोलता है और भ्रमित करता है ताकि वे सच्चाई से दूर हो जाएं। शैतान लोगों को पाप की ओर आकर्षित करता है, जैसे कि अदन की वाटिका में उसने हव्वा को किया था। वह लोगों के मन में डर और चिंता उत्पन्न करता है ताकि वे अपने विश्वास से डगमगा जाएं। शैतान लोगों के गर्व और अहंकार को बढ़ावा देता है ताकि वे परमेश्वर से दूर हो जाएं। शैतान ज्यादा सोचने वाले लोगों के मन में झूठ और भ्रम के बीज बोता है, जिससे वे सच और झूठ के बीच का अंतर समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। वह उनके मन में संदेह और अविश्वास के बीज बोता है, जिससे वे परमेश्वर और उसके वचनों पर विश्वास खोने लगते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा सोचने की बीमारी से बचना है। तो चलिए इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, जानते हैं बाइबल के माध्यम से। शैतान की इस चाल को नकाब करने के लिए हमें बाइबल के अनुसार इन 5 बातों को अंगीकार करना होगा, तभी हम ज्यादा सोचने की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो पहली बात है परमेश्वर पर विश्वास रखना। हाँ भाइयों, हमें परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास रखना है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। नीति वचन 3:5-6 में कहा गया है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर न रह। उसको अपनी सभी राहों में स्मरण कर और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। यह विश्वास हमें शैतान के झूठ और भ्रम से बचने में मदद करता है। यशायाह 26:3 में भी प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। बाइबल भी हमें बार बार कहती है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और अपनी चिंताओं को उनके हाथों में सौंप देना चाहिए। दूसरी बात है प्रार्थना और ध्यान करना। बाइबल हमें प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत रखने की सलाह देती है। फिलिपियों 4:6 और 7 में लिखा है,
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी याचनाएं परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जब भी हम चिंतित हों, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रख देना चाहिए। इससे हमें शांति मिलेगी और हमारी चिंताओं का बोझ कम होगा। प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे मन को शांत कर देता है और हमें सही दिशा में सोचने में मदद करता है। हमें प्रार्थना के साथ ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचाने में मदद करता है। तीसरी बात है विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मक सोच रखना। 2 कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, हम विचारों को कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में ले आते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें मसीह के अधीन रखना चाहिए। ऐसा करने से हम शैतान के प्रलोभनों और झूठ से बच सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। फिलिप्पियों 4:8 में यह साफ लिखा है कि अंत में भाइयों और बहनों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी माननीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी आदरणीय है, यदि कोई भी उत्तम बात या प्रशंसा की बात है तो उन पर ध्यान दो। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बातों की ओर केंद्रित करना चाहिए। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देता है। चौथी बात है बाइबल का अध्ययन करना। बाइबल का नियमित अध्ययन करने से हमें शैतान के झूठ और भ्रम को पहचानने में मदद मिलती है। बाइबल में निहित सच्चाइयों को जानकर हम अपने विश्वास को मजबूत बना सकते हैं। बाइबल में लिखे गए ईश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि सही और गलत क्या है। यह हमें नैतिक दिशा निर्देश देता है जिससे हम शैतान के प्रलोभनों से बच सकते हैं। पांचवी बात और आखिरी बात है सामुदायिक सहभागिता लेना। धार्मिक समुदाय में भाग लेना और धार्मिक आयोजनों में शामिल होना हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। इससे हम अपने विश्वास को बनाए रखने में समर्थ होते हैं और शैतान के जाल से बच सकते हैं। धार्मिक समुदाय या चर्च में शामिल होकर हमें समान विचारधारा वाले लोगों से समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है। यह मानसिक और भावनात्मक बल को मजबूत करता है, जिससे हम शैतान के प्रलोभनों का सामना कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, इन 5 बातों को ध्यान में रखकर आपको अपने मन में ज्यादा सोच या ज्यादा विचार नहीं लाने हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचने वाले लोग शैतान के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना, ध्यान और परमेश्वर के वचन पर विश्वास के माध्यम से अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें मसीह के अधीन रखना चाहिए ताकि हम शैतान के प्रलोभनों से बच सकें। इस प्रकार बाइबल हमें सिखाती है कि हम कैसे ज्यादा सोचना बंद कर सकते हैं और शैतान के जाल से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी हमारी तरह प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें, और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि आपकी एक शेयर से उनको भी प्रभु का आशीष मिल सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।